मेरा बच्चा घर पे फ़ोन बहुत चलाता है, और उसके बाद आपको ही चाहिए होता है कि मेरा बच्चा 95% मार्क्स लेके आए। क्या ये पॉसिबल है? आपके बच्चे को आपको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देना है आज के टाइम के लिए, बिल्कुल भी उसको फ़ोन देना ही नहीं है। आजकल बच्चा होता है, अगर उसको मतलब फ़ोन ना दिखाई दे तो शायद वो दूध नहीं पिएगा, खाना नहीं खाएगा, और आपको भी बहुत अच्छा लगता है इसको लगा के दे दो, आराम से मतलब कम से कम खा पी लेगा। वो नहीं करना, क्योंकि बचपन से उसकी जो आदत लग रही है, इसकी वजह से आने वाले टाइम में हर घर में एक पागल बच्चा पैदा होगा। तो आई थिंक आप लोग मतलब इसको सीरियसली लेंगे, आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, आपके बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर जरा से भी गलती करते हैं तो आप टीचर को जरूर मतलब इन्फॉर्म करिए, मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं उसके हिसाब से उसको डील कर सकूँ। मुझे पता होता नहीं है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। अब जिस दिन रिजल्ट आता है मुझे पता चलता है, अच्छा तो इनका ये माजरा था। उस दिन पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि मतलब इनके इतने कम परसेंटेज आए, इन्होंने ये किया वो किया। आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, आप मुझे टाइम टू टाइम बताते रहा करिए। अगर गलती कर रहे हैं तो आप बताइए, मैं मंथली फ़ोन करने की कोशिश करूँगी आपको, आप मुझे सारी चीज़ें बताते रहिएगा। और जो ये बच्चे हैं, आपको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स इतने जागरूक हैं कि वो यहाँ तक मेरे बुलाने पर आ गए हैं, तो आपको भी थोड़े जागरूक होना पड़ेगा कि उनको कुछ ना कुछ करके दीजिए। आपका क्या रहता है, पेरेंट्स पढ़ा तो रहे हैं, भाई ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, स्कूल जाना पड़ रहा है, कोचिंग पढ़ना पड़ रहा है, बट ये बहुत गलत है। आज के बच्चों के मन में मैंने जो देखा है कि उनके अंदर होता मुझे कराया जा रहा है, ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। आज से कितने साल तक कराया जाएगा आपको पढ़ाई? मुश्किल से 10 साल, 10 साल तक आपको और कराया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी से सोचेंगे हम हाथ छुड़ा लें, सब सोचेंगे। उससे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि मैं उससे पहले कुछ बन जाऊँ। आज आपको प्रेशर लग रहा है, कभी जिंदगी में कोई आपकी मैं गारंटी ले रही हूँ, कोई आपके हाथ में किताब लेके देगा और बोलेगा कि पढ़ लीजिए, तो फिर मुझे आके बता दीजिएगा, मैं शर्म से डूब जाऊँ। कोई आपके हाथ में कभी किताब नहीं पकड़ाएगा, कभी भी नहीं पकड़ाएगा। और पकड़ा रहे तो माँ बाप पकड़ा रहे, तो उसी वजह से आराम से पकड़िए, उसको अपनी जिम्मेदारी समझिए और अभी से ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब ढंग से क्या मतलब है, आप क्या करते हैं, आपके पास टाइम नहीं बचता है, मुझे भी ये रियलाइज होता है टाइम नहीं बचता है, बट आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग में उठिए, 1 घंटा आपको घर का नाश्ता बनाना नहीं होता होगा, खाना नहीं बनाना होता होगा, सुबह उठो 1 घंटा पढ़ो। क्या पढ़ना है? स्कूल के जो भी वर्क्स मिले हैं उसका रिवीजन कर लो फटाफट। ये आपका 1 घंटा निकल गया, आपने पूरे दिन के लिए 1 घंटा पढ़ाई कर लिया, आपका माइंड पूरे दिन भर फ्रेश रहेगा, दिन भर आप फ्रेश फील करेंगे, बिकॉज हमने सुबह पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया होगी। फिर आप क्या करते हैं, स्कूल से आते हैं, स्कूल से आते ही आपका मन करता है सो जाओ, सोने का मन करता होगा, सबका करता होगा। स्कूल से आके सोना नहीं है, पहले चुपचाप से खाना खा लो। खाना जरूरी है, क्योंकि खाएंगे नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले स्वास्थ्य, खाना खाओ। कुछ बच्चे खाते नहीं हैं, फिर उसके बाद बीमार रहते हैं, और उसके बाद मुझे बताते हैं कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे यही बताते हैं कि मैं बीमार हूँ, नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो आप बताइए, आपकी बीमारी का कारण आपके माँ बाप हैं? कौन है? वो खाना ला के मुँह में डाल देते हैं, तब भी नहीं खाते, मुँह से निकाल देते हो। वो नहीं करिए, आप खाना खाइए, उसके बाद आराम से थोड़ा सा रिलैक्स फील करिए। आपको सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप थोड़ी देर के लिए लेट जाइए। लेटने का मतलब सोना नहीं, लेटने के मतलब फ्रेश फील करना। आप थोड़ी देर के लिए लेट जाइए, आराम से उठिए, और उसके बाद में मतलब थोड़ा सा अपने कॉपी किताब उठाइए। आपके स्कूल में थोड़ा वर्क रहता है, अगर आपका ट्यूशन का टाइम हो गया, आप उठिए, चुपचाप से ट्यूशन जाइए। रास्ते भर दुनिया भर का परपंच गाते चले आओगे, लेकिन पढ़ाई के बारे में बात नहीं करोगे। दुनिया भर का परपंच, उन्होंने वो कहा, नौटंकी। उतनी देर में अगर आपने शायद एक क्वेश्चन स्कूल में लर्न किया होता और माइंड में सोचते सोचते चले आते, तो घर तक आते आते तो एक क्वेश्चन तैयार हो जाता, और 30 दिन में 30 क्वेश्चन। आप बताइए कैसे कह रहे हैं आप, एग्जाम में प्रेशर आ जाता है। 30 दिन में आपने 30 क्वेश्चन ऐसे चलते चलते याद कर लिया। आप बैठे हैं, चुपचाप से बैठे हैं, आपने जो लर्न किया था आप माइंड में एक बार सोचेंगे, आपको लर्न हो जाएगा, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो टाइम को इस तरह से बताइए, ट्यूशन से जाते हैं, तुरंत बैग फेंका, जिसकी जिम्मेदारी होगी उठाएगा, और आप लेट जाते हैं। थक गए ना, ट्यूशन करके आएंगे, आप थके हुए हैं, तो वो थकावट घर वालों पर नहीं फेंक देना है। आप जाइए, अपना जो स्कूल का वर्क है, अपना थोड़ा सा लर्न कराया गया, पढ़ाई तो पढ़ लीजिए। उसके बाद 9 बजे के बाद आप आराम से सो जाइए। अब 9 से 11 आपका फ़ोन चलता होगा, कैसे सो जाएंगे? 9 से 11 क्या होता है? फ़ोन का टाइम होता है। बच्चे मतलब पेरेंट्स को भी होता है कि चलो दिन भर पढ़ा है, हम दे देते हैं, लेकिन वो नहीं करना है आपको। अगर उनको यो मिल जाएगा, उसकी वो आदत लग गई, और एक बार आदत लग गई, जिंदगी भर उस बच्चा मतलब उसका आदी हो जाएगा। हम ही लोग देखिए, अगर कोई काम ना हो तो फ़ोन दिन भर हाथ में, मतलब अगर फ़ोन और बुक रख दिया जाए तो आप क्या उठाएंगे? जल्दी से फ़ोन,
बुक्स नहीं उठा सकते, कोई भी नहीं उठा सकता। हम बड़े बच्चे बूढ़े कोई नहीं कर सकता है, बट करना पड़ेगा ना। नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो आप ही के घर में, आपके आने वाले मतलब पीढ़ी में कोई ना कोई बच्चा पागल घूमेगा। आने वाले टाइम में ऐसे फोन लेके चलेंगे, रास्ते में कुछ भी आएगा, लड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हो रहा है। सबसे पहली बात, फोन मत दीजिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे को फोन नहीं मिलना चाहिए। अगर उसने बहुत, जैसे मैं ग्रुप पे कुछ भेज देती हूँ तो ऐसा नहीं है कि उनके बुक का नहीं होता है, वो उनके बुक का होता है। और मैं भेज देती हूँ ताकि मान लीजिए किसी के पास नहीं अवेलेबल है तब लिख लिए। जैसे मैंने बोला 10th का प्रिपेयर करके आना है, किस बच्चे के पास बुक में 10th नहीं है? सबके पास है। मैंने वो भेज दिया है ताकि आप टॉपिक आप ले लीजिए, और जो नहीं समझ में आए थोड़ा देख लीजिएगा, अदरवाइज अपने बुक से करिए। पर बुक्स तो मतलब साल भर में मुझे नहीं लगता कि खुलता होगा, बहुत कम ही। अगर ट्यूशन में स्कूल में ना खुलवाया जाए तो बुक्स नहीं खुलती होगी। तो थोड़ा सा आप लोग भी मतलब बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं तो अपना 100% दे रही हूँ, मैं अपने 100% दे रही हूँ, इसलिए मुझे कभी कोई वो गिफ्ट नहीं फील होता है कि मैं मतलब मैं ये बच्चा नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया। बच्चे का भी मैं कोशिश करवा के 80% तक, तो अगर वो नहीं करना चाहता तो मैं ले आती हूँ 80%। अगर नहीं करने वाला तो मैं 100% लाती हूँ। तो आपकी तरफ से भी मुझे ये चाहिए कि अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा इस तरह हो जाए, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए। मतलब अगर नहीं कर रहे हो तो ठीक है, तुम अगर मेरी बात, आपने क्या चाहे बच्चों से, क्या पढ़िए। अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो ठीक है, तुम भी मुझसे मत कहो, तुम्हारा मेरा क्या है। जब तुम मेरी बात नहीं मतलब फॉलो करो तो मैं क्यों करूँ, बात खत्म। और इनकी जिद जो है वो वहीं तक रखी, जहाँ तक मतलब आप लोग क्या है, हमारे टाइम में, पहले के टाइम में लोग जब बताते हैं, हमारे मतलब माता पिता लोग बताते हैं कि हमें एक पेंसिल बहुत मुश्किल से मिलती थी, हमें एक पेन बहुत मुश्किल से मिलता था। और आजकल क्या होता है, उसी पेन का मिसयूज हजारों ला के दे देंगे, सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आप